यहाँ एम्स की शाखा खोलने की बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ना किसान की खाद पर सब्सिडी की बात की, ना जीएसटी हटाने की बात की एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट से। तो ऐसे हालात में ये बजट बड़ा निराशाजनक है। हम चाहते हैं कि हमारा किसान कर्जा मुक्त रहे। ये कर्जा युक्त कर रहे हैं, जो किसान कमाओगा वो इसमें ब्याज में दे देगा। बजट सत्र के तीसरे दिन भी आज जमकर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष की तरफ से संसद के अंदर ये मांग की गई कि महाकुंभ को लेकर चर्चा होनी चाहिए, जिस तरह की घटना वहां पर घटी। तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा स्पीकर की तरफ से भी कई बातों को कहा गया कि जो विपक्ष के लोग हैं वो सवाल पूछे लेकिन इस तरीके से टेबल ना पीटे। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक जी हैं। सर, जिस तरीके से संसद में बजट पेश हो गया है, सबसे पहले तो आपके हिसाब से ये बजट कैसा है? क्योंकि सरकार कह रही है कि ये आम लोगों का बजट है, मध्य वर्गीय लोगों का बजट है, इसमें इतने सारे अच्छे फैसले किए गए हैं, 12 लाख तक के टैक्स में छूट कर दी गई है, क्या कहेंगे? ये किसान, नौजवान, छात्र सबको निराशा कर देने वाला बजट है। हम लोगों को अपेक्षा थी कि एमएसपी गारंटी का प्राविधान बजट में करेंगे, हमें अपेक्षा थी कि सस्ती दवाई करेंगे, अपेक्षा थी कि हमारे यहाँ जो इस तरह इस पूरी बेल्ट में एनसीआर में कैंसर, हृदयघात, पक्षघात के रोग फैल रहे हैं, यहाँ एम्स की शाखा खोलने की बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ना किसान की खाद पर सब्सिडी की बात की, ना जीएसटी हटाने की बात की एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट से, ना छात्रों को पढ़ाई सस्ती की बात की, ना दवाई से जीएसटी हटाने की बात की। कुछ दवाइयों से हटाने की थोड़ी सी बात की है। तो ऐसे हालात में ये बजट बड़ा निराशाजनक है। रोजगार का कोई उल्लेख नहीं है, ना बेरोजगार भत्ता दे रहे। भैया तो आप रोजगार दीजिए या बेरोजगार भत्ता दीजिए, उसकी कोई चर्चा बजट में नहीं है। तो बजट तो निराशा देने वाला बजट है। जहाँ तक 12 लाख तक की छूट की बात है, वो केवल जो बड़े नौकरशाह हैं उन्हें उसका लाभ मिलेगा। जो छोटा कर्मचारी उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। वो तो उसे तो इनकम ही नहीं, टैक्स कहाँ से देगा वो? पहले इनकम तो दो तभी टैक्स लगाइयो। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से वो कह रहे हैं कि आज तक के इतिहास में कभी इतनी बड़ी छूट नहीं दी गई कि 12 लाख तक की छूट, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि किसानों के लिए केवाईसी जो लोन होता है उसमें 3 से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तमाम ऐसे फैसले लिए गए हैं। बिहार को लेकर उन्होंने बहुत सारे फैसले लिए हैं। तो सरकार तो लगातार ये कह रही है कि ये बजट ऐतिहासिक बजट है, इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता। क्या प्राइवेट बैंकों से केसीसी दिलवाएंगे? दूसरा, किसान को कर्जा देने की बात की है। हम चाहते हैं कि हमारा किसान कर्जा मुक्त रहे। ये कर्जा युक्त कर रहे हैं, जो किसान कमाओगा वो इसमें ब्याज में दे देगा। और ये बैंक को जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, तो वो कर्जा आदमी मजबूरी में लेता है। तो ये सरकार स्वीकार कर चुकी है कि किसान की हालत और दयनीय हुई है, इसलिए उसे कर्जा 3 की बजाय 5 लाख रुपए देंगे। ये तो कर्जा है। किसान को सब्सिडी दीजिए ना आप। किसान के एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है, पंप सेट्स है, ट्रैक्टर्स है, सब से जीएसटी मुक्त की दीजिए। ट्रैक्टर टायरों को जीएसटी मुक्त कर दीजिए तो अच्छा लगेगा। आप बिजली का, हम समर से भी लेते हैं, उस पर 28% जीएसटी है। तो ये जीएसटी से हटाओ भाई, जान बचाओ हमारी। दूसरा, अब देखिए इन्होंने कानून बढ़ा दिया कि 10 साल के अंदर आपको ट्रैक्टर बदलना पड़ेगा एनसीआर में, बाहर 15 साल में। ट्रैक्टर जब आदमी खरीदता था 2 पीढ़ी तो आराम से चलाती थी। जोत घटी है, तो बजट तो निराश है जी। जिस तरह से सर महाकुंभ का जो मेला चल रहा है, आपने देखा होगा यूपी के अंदर, सरकार लगातार उसकी वाहवाही कर रही है कि दिव्य और भव्य महाकुंभ है। इससे इस बड़ी संख्या में लोगों ने कभी वहाँ पे स्नान नहीं किया, करोड़ों लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन जो घटना हुई उसके बाद से कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि कैसे वहाँ पर जो घटना हुई, एक घटना के बारे में सरकार ने जानकारी दी, लेकिन जो दूसरी घटना थी झूसी में, वहाँ पे भी कई लोगों की जान गई, लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा रहा, ना पुलिस की तरफ से ना सरकार की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, स्थिति बड़ी भयावह है। पहले तो मैं आपका जो आपने सवाल अधूरा रह गया उसका जवाब दे दूं। जो 12 लाख की इन्होंने सीमा की है, मुद्रास्फीति इतनी हुई है कि भाव के हिसाब से देख लो, उस दिन का जो 5 लाख था आज 12 लाख से ज़्यादा बैठता है। आप 3 लाख के कर्जे की बात की, जो उस दिन 3 लाख में सामान आता था आज 12 लाख में नहीं आता। वो 5 तो छोड़िए। तो महंगाई बढ़ी है, इसलिए कर्जे की सीमा बढ़ी है। और बैंक तो दुकान है, उन्हें इन्होंने ग्राहक दे दिए, बंधुआ मजदूर।
दूसरी स्थिति, जहाँ तक आपने कुंभ की बात की, कुंभ का इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रचार किया। जी। देखो, रामायण में एक प्रसंग आया, जब कोई राजा राजकोष का इस्तेमाल अपनी प्रसिद्धि के लिए करेगा तो उस राज्य का विनाश सुनिश्चित है। इन्होंने अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए सरकारी पैसे से, आप उठा करके देख लिया एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्च सरकार कर रही है, उस पैसे को गांव के विकास के लिए लगा दो, शहर के विकास के लिए लगा दो। मैं तो कल दिल्ली चुनाव में गया, दिल्ली में देखा मैंने, सड़कें है ही नहीं। मेरे गांव में अच्छी सड़क है, दिल्ली से गंदगी पड़ी है। तो ये आदमी को जीने का जो बेसिक आवश्यकता वो तो दे नहीं पा रही सरकार। कुंभ का प्रचार किया, लोग ज़्यादा चले गए, पर सच्चाई तो है कुंभ में तो हर बार इतने ही जाते हैं। इन्होंने वीआईपी ज़्यादा बुला लिए और वीआईपी के लिए ज़्यादा इंतजाम कर दिए, तो लोगों के आवागमन रुकेगा जब वीआईपी का मूवमेंट ज़्यादा होगा। तो ऐसे में ये घटना हुई। अगर विपक्ष के लोग, हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमें ये तो बता दो कौन कौन है मृतक, किस किस ने अपनी जान दी है गंगा मैया के तट पर, ये भी बताने में संकोच है। यार, डिजिटल इंडिया बताते हैं, ये तो साथ के साथ आपको बता देना चाहिए था कौन मरा है कौन नहीं मरा। रेलवे में दुर्घटना हुई तो साथ के साथ फोटो छप जाते हैं, नाम छप जाते हैं, और वो भी छपते तो ये सरकार में वो भी उनके हैं केवल जिनके रिजर्वेशन होते हैं, जनरल बोगी वालों के नहीं छापते। तो अब ये नाम नहीं बता रहे, दूसरी घटना को नहीं बता रहे। अयोध्या में एक हरिजन लड़की का कत्ल कर दिया जाता है, उसको छुपा रहे हैं, 3 दिन तक पुलिस करती नहीं। मैं सीनियर आदमी, सीनियर सिटीजन, मेंबर पार्लियामेंट वहाँ रो रहा है, और उसके बाद आप संवेदनहीन हो चुके हैं। आप संवेदना नहीं है भाई साहब। हमने तो देखो, मैं 6ठी बार हाउस में हूँ किसी में, पर मैंने देखा हाउस में संवेदना होती थी, लोग बात करते थे, सुनते थे। और सच तो ये है कि हम लोग अगर चर्चा कराते हैं तो सरकार की मदद करते हैं। सरकार तो एक ही तो तरीका सरकार के पास के जो उनके अधिकारी कहेंगे उसे सुन रही है। हम जो कहेंगे तो सरकार उनसे क्रॉस एग्जामिन तो करेगी कि भाई ये क्या कह रहे हैं लोग, वो भी नहीं करना चाहते। देखिए, कारण एक है बड़ा साफ, जब सरकार पुलिस का बेजा इस्तेमाल राजनीतिक काम के लिए करती है, चुनाव में वोट ना हो, लोगों को लंगड़ा कर दो, मार दो, पुलिस प्रेस को रोक करके कत्ल कर दो, तो ऐसी स्थिति में उनके गुलाम हो रहे हैं। पुलिस की जो चाहती है वो करती है, सरकारी मशीनरी जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। सरकार नाम की कोई चीज़ वहाँ है नहीं। लेकिन अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरह से घटना हुई उसके बाद तरह तरह के बयान भी देखने को मिले। संत समाज भी 2 धड़े में बटा हुआ दिखाई दिया। उसमें कहा गया बागेश्वर बाबा की तरफ से कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई, गंगा में जो लोगों की जान गई, उस पर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आई शंकराचार्य की तरफ से। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, शंकराचार्य जी का हम बड़ा सम्मान करते हैं। मोक्ष की प्राप्ति की बात जो बागेश्वर बाबा ने की, महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि अगर ये इतना अच्छा काम था तो इस मोक्ष में मोक्षगामी वो क्यों नहीं हुए। अगर वहाँ प्राण त्यागने से मोक्ष मिलता हो, और वो हमारे समाज की अगुवाई कर रहे हैं, सनातन समाज की, तो पहले उनसे मेरी कृपा पूर्वक वो भी इस काम, मेरी तो प्रार्थना है उनसे कि वो भी ले ले इस मोक्ष को। वो क्यों नहीं ले रहे? जब कारगिल का युद्ध हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने कहा जो कारगिल में शहीद होगा, गलत नीतियों के कारण बहुत लोग शहीद हुए, और भारतीय सेना के शौर्य के कारण, उनकी बहादुरी के कारण शहादत के बाद भी फतेह हासिल की। पर गलत नीति थी हमारी, इसलिए जहाँ शहादत हुई तो उन्होंने कहा था उस गांव में एक स्कूल बनेगा, गेट बनेगा उसके नाम पे। तो सब सोचते थे कि तेरे गांव का भी लड़का शहीद हो जा, पर पड़ोसी का हो जा, मेरा ना हो। तो आदरणीय बागेश्वर जी महाराज जी से मेरा अनुरोध है, आप तो पथ प्रदर्शक हैं, अग्रणी स्वामी हैं, हे स्वामी, आप मोक्ष पर गामी हो जावे तो हम लोगों को लगेगा कि फिर हम भी उसी रास्ते पर चलेंगे। वो क्यों नहीं हो रहे? जरा जिसका बच्चा गया है, जिसकी माँ गई है, जिसकी बहन गई है, जिसका बाप गया है, जिसका परिजन गया है, उसके दिल पर हाथ रख करके देखे मोक्ष किसे कहते हैं। कहने मात्र से काम कर दिया जाता है। ये सरकारी संत है,
देखिए, हम लोगों को तो ये लग रहा है कि देश किस रास्ते पे जा रहा है। स्वामी दयानंद ने अंग्रेजों के समय में जब देश गुलाम की तरफ बढ़ रहा था तो पाखंड खंडनी पताका फहराई थी और पाखंड को बंद करा था। अब सरकार ऐसे खुद ही पाखंड की बात करती है, कभी दिए जलवा देती है, कभी थाली पिटवा देती है, कच्ची वैक्सीन लगा देती है। मुझे रोज एस्प्रिन लेनी पड़ रही है। डॉक्टर कह रहा है अगर आपने एस्प्रिन ना ली तो किसी भी दिन राम नाम सत हो जाएगा। और मैं ही नहीं, आप पता कर लीजिए एस्प्रिन की बिक्री कितनी हुई है, इको एस्प्रिन की, क्योंकि उससे वो कच्ची थी वो वैक्सीन जो थी। भाई सरकार क्या कर रही है? देखो, हम लोग जब चुन के आते हैं तो सभी लोग संविधान की शपथ लेते हैं। संविधान एक पवित्र पुस्तक है और संविधान में लिखा हुआ है कि सरकार ऐसे चलेगी। जो देवीलाल कहते थे लोक राज लोक लाज से चलेगा। आज का राज ना संविधान के मुताबिक चल रहा है ना लोक लाज से चल रहा है। ये तो चल ही रहा, भाई यूं ही चल रहा, अधिकारने से और कुछ नहीं। जी, धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक से। वीडियो जर्नलिस्ट अमर के साथ मैं हिमांशु दुबे, Delhi 24 भारत, दिल्ली।